नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस समीक्षा अधिकारी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर कब जारी होगा, पीसीएस, आरओ, एआरओ और अपर निजी सचिव की स्किल टेस्ट की परीक्षा कब होगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आज की, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो आइए आज अब इस क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर कब जारी हो रहा है। देखिए लगभग कैलेंडर बन के तैयार है। मैक्सिमम 10 दिन के अंदर कैलेंडर आपका आ जाएगा। ज़्यादा उम्मीद है कि 4 जून यानी कि लोकसभा का परिणाम आने के बाद 5-6 तारीख के बीच में आ जाए। कहने मतलब कि 10 दिन के अंदर अंदर कैलेंडर आपका जारी कर दिया जाएगा, ये पूरी संभावना है। ठीक है, लगभग सारे काम कैलेंडर पे हो चुके हैं और जैसे ही परिणाम आता है 4 जून को, उसी के 1-2 दिन बाद आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएं कब संभावित तिथि को होंगी। उसी के क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं अपर निजी सचिव की परीक्षा। देखिए अपर निजी सचिव की परीक्षा आपकी मैंने पहले भी अपने टेलीग्राम चैनल में बता चुका हूं कि आपकी परीक्षाएं जून में पूरी उम्मीद है होने की। ठीक है, तो जून लास्ट में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि आपकी परीक्षाएं जून में 100% परीक्षाएं आपकी होंगी। ठीक है, देखिए सुनने में आया है कि 21 और 25 जून के बीच में ये परीक्षाएं आपकी होंगी। मैंने आपको जून लास्ट में बताया था, अब ये जानकारी निकल के आ रही कि 21-25 जून के बीच में आपकी परीक्षाएं होंगी। तो एक हफ्ता 10 दिन परीक्षाएं आपकी लगभग होंगी। पूरी संभावना है कि इसी में आप परीक्षाएं होंगी। अगर कुछ चेंज होता है तो फिर वो बात की बात है, लेकिन अभी तक की अपडेट आपकी यही है कि 21 जून से 25 जून तक। और आप लोगों के मन में ये शंका होती होगी कि कैलेंडर ये जारी कर रहे हैं 4, 5, 6 जून करेंगे चुनाव के बाद और उसी के 20 दिन के बाद परीक्षा ले लेंगे। तो हाँ, ये सही बात है, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। 20 दिन आपको समय मिलेगा कैलेंडर जारी करने के बाद। अगर कोई नई तिथि आती है तो हम आपको बता देंगे, लेकिन आपकी तारीख यही 21 जून से 25 जून के बीच में परीक्षाएं होने की पूरी संभावना है। या 21 से चालू होगी या 25 से चालू होगी, ऐसा सुनने में आया है। और 10 दिन परीक्षाएं लगभग आपकी 8-10 दिन जो भी चलें, ये आपकी परीक्षाएं चलेंगी। देखिए, और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अपर निजी शिक्षक परीक्षा कहाँ पर होगी और कितने दिनों तक होगी। देखिए, जैसा कि स्पष्ट है 2013 और 2010 एपीएस में लोक सेवा आयोग के अंदर परीक्षाएं होती थी, एपीएस स्किल टेस्ट की, यानी कि शॉर्ट हैंड और टाइप की। लेकिन इस बार आपकी टाइपिंग कंप्यूटर पर होगी और जब आप शॉर्ट हैंड को लिखेंगे, उसको टाइप करेंगे, वो भी आपको कंप्यूटर पर ही टाइप करके देना होगा। तो लोक सेवा के परीक्षा हाल में इतने सिस्टम यानी कंप्यूटर नहीं है कि आप परीक्षाएं लें, लेकिन आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शिता के पर हो परीक्षाएं। मतलब क्योंकि आप देख रहे हैं कि आरओ परीक्षाएं जो कैंसिल हुई हैं, तो उसके हिसाब से लोक सेवा पर थोड़ा सा धूमिल छाप जा रही है। तो इसीलिए आयोग की मंशा है कि परीक्षाएं लोक सेवा के अंदर ही क्यों न करा ली जाए, ताकि लोगों के मन में एक पारदर्शिता बनी रहे। तो हो सकता है कि आपकी परीक्षाएं आयोग के अंदर हो जाएं। 100-150 सिस्टम वो कर ले अपना, दिन भर में 2-3 शिफ्ट कर लेंगे तो 500 पर लोगों को परीक्षाएं आप रोज़ ले लेंगे तो 5-8-40 लगभग 4200 फॉर्म पड़े हैं, तो 10 दिन में आप एग्ज़ाम करा लेंगे। तो यहाँ आयोग में कराएं या IIT में कराएं या IIT MNIT जो यहाँ पर आपके यहाँ तेलंगाना में यहाँ पर कराएँ, शंभुनाथ कराएँ, कहीं भी कराएँ, आपकी परीक्षाएँ आपको देने से मतलब है। पूरी उम्मीद मान चलिए कि आयोग के अंदर परीक्षाएं हो सकती हैं, कोई श्योर नहीं है भाई, आयोग के अंदर परीक्षा हो सकती है या जो 2-3 सेंटर हैं ऑनलाइन, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ पर हो सकता है। और मैक्सिमम 10 दिन परीक्षाएं आपकी चलेंगी। तो ये सब बात थी। और आगे देखते हैं हम। देखिए, पीसीएस और आरओ परीक्षा आपकी कब है। तो पीसीएस और आरओ की परीक्षाएँ आपकी, पीसीएस सुनने में आ रहा है कि नवंबर में और आरओ आपके दिसंबर में। कहने मतलब कि अक्टूबर के बाद ही दोनों परीक्षाएं आपकी होंगी, ये तो श्योर है।
अब अक्टूबर में हो जाए, नवंबर दिसंबर में, लेकिन अक्टूबर से पहले परीक्षा आपकी नहीं होगी। कुछ लोगों का कहना है कि 17 नवंबर और 6 अक्टूबर या 15 दिसंबर हो सकता है इसी बीच में हो। तो कैलेंडर आपका इसी महीने जारी होने वाला है। और एपीएस के देखिए लिए हम बात करते हैं कि एपीएस जो स्किल टेस्ट है उसमें गलती जो लेके मामला चल रहा है कि एपीएस में स्किल में कितनी % छूट देंगे। देखिए अभी तक अपडेट है कि नॉन मिस्टेक 0% पे लेने की बात चल रही है, क्योंकि विज्ञापन में कहीं भी नहीं लिखा है कि हम 0% पे लेंगे कि 5% पे लेंगे। साफ साफ उसमें कहीं निर्देश नहीं दिया है, तो इसका मतलब 0% पे। अगर ये कुछ अपने से छूट दे तो अलग चीज़ है, अगर ये छूट नहीं देंगे तो आप कोर्ट में जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विज्ञापन में कहीं लिखा नहीं है क्या % हम लेंगे। तो पूरी उम्मीद है ये परीक्षाएं आपकी करा लेंगे, और करा लेने के बाद रिजल्ट आपका तब तक जारी नहीं होगा जब तक एपीएस 2013 का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है गलती को लेके कि नॉन मिस्टेक को दिया जाए कि 5000%, उसी पे आपका बनेगा रिजल्ट। या हो सकता है कि 0 पे इसको लेके जो बच्चे ज़्यादा बच्चे मिलेंगे उनको लेके बाकी सबको फेल कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है पहले परीक्षा दीजिए, जो होगा फिर जो लागू होगा 0% या 5%, 3%, 8%, वो सब पे लागू होगा। पहले आप परीक्षाएं दीजिए, 20-25 दिन आपकी परीक्षाएं बची हुई, मतलब मैक्सिमम 1 महीने आप लोग अपनी परीक्षाओं पर फोकस करिए। और दूसरी बात ये करनी थी कि जो एपीएस में मैटर बोला जाता है वो कहाँ से बोला जाता है। देखिए कई मित्रगण हैं, भाई लोग हैं एपीएस, बताते हैं कैसे एग्ज़ाम बोला गया था और कहाँ से मैटर बोलते हैं। या ये एपीएस में स्पष्ट है आपको कि एक पैरा उसमें आपका रहेगा, एक पैरा आपका खंड 2 जो रामधारी सिंह दिनकर आती है, खंड 2 और टाइपिंग अनुपम वाली बुक, और आपका जो पत्रिकाएं मासिक आती हैं आनंद वाली, वो लगभग 200 शब्द आपको वहाँ से रहेंगे। और 200 शब्द आपके किसी न किसी अखबार, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जनसत्ता, कहीं से हो सकते हैं। कहने का मतलब कि आपका मैटर मिक्स मैटर बोला जाता है, ये आप लोग जान लीजिए। इस तरह से जितने भी अभी चुनाव के मुद्दे हैं, आप राम मंदिर के मुद्दे हैं, सबको आप रट डालिए, सारे मैटर को। निबंध हो गया, मतलब साहित्यिक मैटर कहीं से वो जोड़ सकते हैं। 2 पैराग्राफ होंगे, 2 शब्द वहाँ से, 2 शब्द वहाँ से, ठीक है। तो आप ऐसी ही तैयारी करिए कि बीच बीच के मैटर आप बोल के लिखिए। और जैसा कि अभी पिछले महीने से हमारे यूट्यूब चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे एपीएस समीक्षा अधिकारी की स्किल टेस्ट की तैयारी कराई जा रही है। इसमें अभी लगभग 150 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और इसमें मैटर आपको सुबह 3 मैटर दे दिया जाता है और ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे, और उसके बाद आपको 2-3 घंटे के बाद आपको ट्रांसक्राइब करके एक आईडी आपको दी जाती है, उस पर भेजना होता है। आपकी कापी जैसे आयोग में चेक होती है इस तरह कापी चेक करके आपको उसमें भेज दिया जाता है कि आप देख लीजिए कितनी गलती। देखिए ये ग्रुप है, लोग अपना ये भेजते हैं, तो यहाँ काफ़ी क्या क्या लोग गलती किए हैं उसको गलती करके आपको यहाँ बताया जाता है, ठीक है। तो हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे। आप लोग ग्रुप से जुड़ के सारी जानकारी ले सकते हैं आप। और आपकी परीक्षाएं अभी सूचना के अनुसार 20, 21 और 25 के बीच में आपकी परीक्षाएं होनी तय हैं, ये निश्चिंत हैं। आप लोग पहले परीक्षाएं दीजिए। और बस यही सब हमको बातें करनी थी, बहुत बड़ी अपडेट है। और आप लोग जान ही रहे हैं कि एपीएस की सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिली है हमेशा से, जब विज्ञापन नहीं आया था उससे पहले भी, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी आप एकदम अच्छे से करें। एग्ज़ाम का समय बहुत कम बचा हुआ है, कैलेंडर आपका जारी होने वाला है, 4-5-10 दिन में कैलेंडर आपका जारी हो जाएगा। सबसे पहले परीक्षाएं आपकी एपीएस की हैं, पहले ही बताया जा चुका है। और कहीं भी सेंटर है उससे हमसे मतलब नहीं है, आपको परीक्षाएं फिर अपने स्तर से देनी है। बस यही सब बातें करनी थी। तब तक के लिए धन्यवाद।